गाइस, आज के इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक के 811 जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में सारी जानकारी को विस्तार से समझने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने कोटक महिंद्रा बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट का पूरा एक पीपीटी तैयार किया है, जिसके माध्यम से मैं आपके लिए इस जीरो बैलेंस अकाउंट की एक जानकारी को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं वीडियो के लास्ट में अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस भी बताऊंगा, किस तरीके से हम कोटक महिंद्रा बैंक के इस जीरो बैलेंस अकाउंट को घर बैठे बैठे ओपन कर सकते हैं। अब देखो, एक बात मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, कोटक महिंद्रा बैंक में अभी फिलहाल 811 के नाम से दो अकाउंट आते हैं। एक कोटक 811 क्लासिक अकाउंट, जिसको अक्सर लोग जीरो बैलेंस अकाउंट के नाम जानते हैं, लेकिन एक आता है कोटक 811 सुपर जीरो बैलेंस अकाउंट। वो भी जीरो बैलेंस अकाउंट ही है, लेकिन उस अकाउंट के कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा है, जिसका बैंक आपसे कुछ चार्ज भी लेता है। तो आज के इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक की एक नॉर्मल जीरो बैलेंस अकाउंट की बात करेंगे, जिसका नाम है कोटक 811 क्लासिक अकाउंट। यहाँ पर हम सुपर अकाउंट की बात नहीं करेंगे, सुपर अकाउंट के बारे में आपके लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के 811 क्लासिक अकाउंट की। अगर हम बात करें कोटक 811 की कि ये क्या है, तो ये कोटक महिंद्रा बैंक का डिजिटल सेविंग अकाउंट है। 2017 में बैंक ने इसको लॉन्च किया था। बीच में कुछ समय के लिए आरबीआई ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था कुछ कारणों से, लेकिन अब ये प्रतिबंध हटा दिया है। तो अब यहाँ पर दोबारा से अपना घर बैठे बैठे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और सारी बैंक सर्विस का लाभ ले सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ मुख्य विशेषताएं की, यानी की फैक्ट स्टेटमेंट की, तो नंबर 1, ये आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। मतलब अपने अकाउंट को ओपन करने के बाद अगर आप एक भी रुपए इस अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो, तो बैंक कोई भी आपके ऊपर चार्जेस नहीं लगाएगा। बहुत सारे बैंकों में क्या होता है कि आपको 10,000 रुपए, 5,000 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस या फिर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रखना ही पड़ेगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ये पूरी तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट है। बैंक खुद आपसे बोलता है कि भाई आप इस अकाउंट में जीरो बैलेंस रख सकते हो। बाकी आपके लिए बता दूं मैं कि भला ही इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर रहे हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन ये आपका एक प्रॉपर सेविंग अकाउंट है और एक बड़ा सेविंग अकाउंट है। तो आप जितनी मर्जी यहां पर उतना लेन देन कर सकते हैं अपने अकाउंट से, जितनी मर्जी उतना यहां पर बैलेंस रख सकते हैं अपनी इनकम के हिसाब से। चलिए आगे हम बात करते हैं। इस अकाउंट पर आपके लिए इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सर्विस भी मिल जाती है। तो यहां पर अपने बहुत सारे काम आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का इंटरफेस काफी बढ़िया है। कोटक 811 नाम से आपके लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप मिल जाएगा। तो अकाउंट ओपन करने के बाद आप मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं और 250 से प्लस सर्विसेज आपको इनके मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर मिल जाती हैं। इसके अलावा अकाउंट ओपन होने के तुरंत बाद आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। तो अपने अकाउंट को आप इंस्टेंटली यूपीआई से लिंक कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि फिजिकल डेबिट कार्ड भी लेना है, तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद तो बैंक आपके घर पर फिजिकल डेबिट कार्ड भी सेंड कर देता है। अकाउंट ओपन करने की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से ऑनलाइन है, पेपरलेस है। मतलब आपके लिए घर बैठे बैठे अपना अकाउंट ओपन करना है, सारा काम आपके मोबाइल फोन से हो जाएगा। आपके लिए ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। यहां पर केवल अपने आधार कार्ड से और पैन कार्ड से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो यहां पर कोई विशेष करके डॉक्यूमेंट भी आपके नहीं लगते हैं ज्यादातर। 24x7 यानी 24 घंटे अपना अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं कभी भी। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के इस अकाउंट पर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जिसका नाम है कोटक एक्टिव मनी। अब ये क्या है? तो देखो, एक्टिव मनी कोटक महिंद्रा बैंक का एक ऐसा फीचर है जिसको अगर आप अपने इस अकाउंट में एक्टिव कर लेते हो, तो आपके सेविंग अकाउंट में रखे इस पैसे पर बैंक आपके लिए एफडी वाला इंटरेस्ट देता है। मतलब आप 6% से लेकर के 7% पर एनम तक का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। वैसे अगर आप नॉर्मली अपने किसी भी अकाउंट बैलेंस रखते होंगे, तो वही आपके लिए 3% से लेकर के 4% के बीच में इंटरेस्ट मिलता होगा। लेकिन अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के 811 अकाउंट में एक्टिव मनी को एक्टिव कर लेते हो, तो जो भी आपका 25,000 से प्लस का अमाउंट रहेगा ना, उसको यहां पर बैंक क्या है, ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट कर देता है 5-5 हजार रुपए के मल्टीपल में। और ये आपका बैलेंस सेविंग अकाउंट में ही रहता है। और ये एक्टिव मनी का सारा काम ऑटोमेटिक होता है। मतलब आपके लिए कुछ नहीं करना है, आपका पैसा लॉक नहीं होता है। जब भी अपने पैसे को विड्रॉल करते हो, पैसा विड्रॉल हो जाता है एक्टिव मनी से, और जब भी पैसा अपने अकाउंट में डालते हो, तो ऑटोमेटिक वो एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना होता है। तो यहाँ पर काफी अच्छी बात है। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं अकाउंट ओपन करने के कुछ एलिजिबिलिटी की एंड डॉक्यूमेंट की। तो यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और एलिजिबिलिटी भी आपको पूरी करनी पड़ती है, जैसे कि आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट ओनली इंडियन के लिए है। इसके अलावा आपकी एज 18 साल से प्लस होना चाहिए, तभी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है जो वो एक्टिव होना चाहिए और उसमें रिचार्ज होना चाहिए, ताकि उस पर जो ओटीपी आए आप उस ओटीपी को डाल करके अपना केवाईसी कर सकें। इसके अलावा वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए। तो आपको अकाउंट ओपन करते समय इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के इस जीरो बैलेंस 811 अकाउंट पर बैंक हमें क्या क्या बेनिफिट देता है। क्योंकि
सेविंग अकाउंट तो हम कहीं भी ओपन कर सकते हैं, बहुत सारी बैंक हैं जीरो बैलेंस अकाउंट भी देती हैं, लेकिन जिस अकाउंट पर हमें सबसे अधिक बेनिफिट मिलते हैं, फायदे मिलते हैं, अक्सर हम वही अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। पहली बात तो जीरो बैलेंस अकाउंट है, आपको ये बता ही दिया मैंने। बाकी आप यहां पर एफडी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से ही, और यहाँ पर एफडी आईडी को आप बंद भी कर सकते हैं मोबाइल से ही। तो यहाँ पर आपका सारा काम ऑनलाइन तरीके से हो जाता है, ये काफी अच्छी बात है। इसके अलावा मनी ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर आपके लिए काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यूपीआई से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से आप यहाँ पर एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस इस प्रकार की सर्विसेज से 24 घंटे अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। बाकी आपके सेविंग अकाउंट पर आपको 3.5% से लेकर के 4% तक का इंटरेस्ट मिलता है आरबीआई की रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट के हिसाब से। लेकिन वही अपने अकाउंट में अगर आप एक्टिव मनी को एक्टिव कर लेते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, आपको 6% से लेकर के 7% तक का भी इंटरेस्ट मिल सकता है। इसके अलावा अपने अकाउंट को आप घर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी से ओपन कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। चलिए अब हम बात करते हैं इस अकाउंट के कुछ चार्ज की, कि इस कोटक 811 अकाउंट पर बैंक हमसे क्या क्या चार्जेस लेता है। तो पहले हम बात करते हैं डेबिट कार्ड के चार्ज की। देखो यहाँ पर आपके लिए जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, यानी डेबिट कार्ड का फोटो आप दे सकते हैं, जिसमें नंबर रहता है आपका, ऑनलाइन तरीके से उसको आप यूज भी कर सकते हैं, सारा यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं उससे। तो वो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड कोटक 811 एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल फ्री मिलता है, कोई भी आपसे बैंक चार्जेस नहीं लेता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल डेबिट कार्ड भी चाहिए मेरे लिए, कैश विड्रॉल करना है या फिर पीओएस मशीन में जाकर के यूज करना है स्विप करके, तो आप अगर फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो बैंक आपसे हर साल 299 रुपए चार्ज लेता है। जब यहां पर डेबिट कार्ड आपको मिलेगा तब लगेगा 299, और फिर हर साल 299 रुपए का चार्जेस आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पर आपका एसएमएस का चार्जेस भी लगता है 0.5 पैसा प्रति एसएमएस, और ये एसएमएस चार्ज मैक्सिमम हर तिमाही में 15 रुपए के आसपास लगता है। लेकिन आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की बहुत अच्छी बात यही है कि एसएमएस चार्ज को भी आप कस्टमर केयर के पास कॉल करके या ब्रांच में जाके बंद कर सकते हैं, तो आपका एसएमएस चार्ज भी नहीं लगेगा। अच्छा, जो यहां पर आपको डेबिट कार्ड मिलता है, इस डेबिट कार्ड से आप पूरे एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं, और 25,000 रुपए तक का बैलेंस एक दिन के अंदर अपने कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम मशीन से विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी आप 5,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन विदाउट प्रिंट कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं एटीएम से कैश विड्रॉल करने के कुछ चार्जेस की। तो अगर अपने कोटक महिंद्रा बैंक के फिजिकल डेबिट कार्ड से आप कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम मशीन पर जाते हैं और पैसा निकालते हैं, तो आपको एक महीने के अंदर 5 बार फ्री में कैश विड्रॉल करने का मौका मिलता है। कोई भी यहां पर बैंक आपसे चार्जेस नहीं लेगा अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम मशीन में जाते हैं और अपना कैश विड्रॉल करते हैं अपने कोटक 811 डेबिट कार्ड से। लेकिन अगर आप किसी अदर बैंक के एटीएम मशीन में जाते हैं, मान लो आपके आसपास कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम मशीन है ही नहीं, तो एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, सेंट्रल हो गया, पीएनबी हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, किसी बैंक का एटीएम मशीन है या किसी कंपनी का एटीएम मशीन है, तो अगर आप उससे कैश विड्रॉल करते हैं तो बैंक फिर आपसे ये बोलता है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, हमारे इंडिया में कुछ मेट्रो सिटी है जैसे कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, तो अगर आप इन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो फिर यहां पर आपको बैंक एक महीने के अंदर 3 बार फ्री में कैश विड्रॉल करने का मौका देता है। लेकिन अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं, यानी कि इन 6 सिटी को छोड़ करके आप कहीं भी रहते हैं, तो फिर यहां पर आपको एक महीने के अंदर 5 बार फ्री में कैश विड्रॉल करने का मौका मिलता है एक महीने के अंदर। तो ये यहां पर कुछ आपकी लिमिट है, और अगर आप ये लिमिट क्रॉस करते हैं तो फिर यहां पर बैंक आपसे कैश विड्रॉल करने पर 21 रुपए का चार्ज लेगा, और बैलेंस इंक्वायरी या फिर पिन सेट करना हुआ, मिनी स्टेटमेंट निकालना हुआ, यानी कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए, इन पर यहां पर बैंक आपसे 8 रुपए 50 पैसे का चार्ज लेगा। तो ये रहा यहां पर आपके डेबिट कार्ड का चार्जेस। चले अब हम बात करते हैं कि अगर हम अपने अकाउंट को ओपन करने के बाद ब्रांच में जाते हैं कैश विड्रॉल करने के लिए या फिर कैश डिपॉजिट करने के लिए, तो फिर यहां पर बैंक हमसे क्या चार्ज लेता है। तो देखो यहां पर आप ब्रांच में जा सकते हैं, कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं और कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, चेक से या फिर सीडीएम मशीन से। लेकिन यहां पर बैंक ने आपको फ्री की कुछ लिमिट दी है कि आप एक महीने के अंदर इतना ही कैश विड्रॉल या फिर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं फ्री में। जैसे कि पूरे एक महीने के अंदर आप एक बार या फिर 10,000 रुपए जो पहले हो जाता है, इतना यहां पर फ्री में कैश विड्रॉल या फिर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अगर आप ये लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, एक बार कैश विड्रॉल कर लेते हैं या फिर एक महीने के अंदर 10,000 रुपए से अधिक का कैश विड्रॉल या फिर कैश डिपॉजिट कर लेते हैं, तो फिर यहां पर बैंक आपसे 1,000 रुपए के कैश विड्रॉल या फिर कैश डिपॉजिट पर 4.5 रुपए चार्जेस लेगा, और ये मिनिमम चार्जेस आपका 50 रुपए का रहने वाला है। मतलब कितना भी कैश विड्रॉल करो, कम से कम चार्ज जो यहां पर लगेगा वो 50 रुपए है। लेकिन अगर पर 1,000 रुपए पर 4.5% के हिसाब से ये 50 रुपए से अधिक होता है, तो फिर यहां पर आपका चार्ज 4.5% के हिसाब से लगाया जाएगा। आप इस अकाउंट पर चेकबुक भी ले सकते हैं। चेकबुक ऑटोमेटिक नहीं आता है, उसके लिए आपको ऑर्डर करना पड़ता है।
तो आप कस्टमर केयर के पास कॉल करके या फिर अपने मोबाइल बैंकिंग से या नेट बैंकिंग से ब्रांच से चेकबुक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो 25 पेज का चेकबुक आपको यहाँ पर मिल जाता है और इसका बैंक आपसे 75 रुपए का चार्जेस भी लेता है। बाकी आप यहाँ पर अपना पासबुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो पासबुक आप ऑनलाइन तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं या ब्रांच से ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एक पासबुक आपके लिए यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई से। जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो हर महीने का स्टेटमेंट बैंक आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर देता है फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के माध्यम से। तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए तो फिजिकल स्टेटमेंट का भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन इसका बैंक आपसे पर स्टेटमेंट का 100 रुपए का चार्जेस लेता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं फाइनली पॉइंट की, ये अकाउंट किन किन व्यक्ति के लिए ओपन करना चाहिए। तो देखो, अगर आप एक ऐसा अकाउंट देख रहे हैं जो जीरो बैलेंस हो, कोई भी वहां पर मिनिमम एवरेज बैलेंस ना रखना पड़े, 100% ऑनलाइन तरीके से ओपन हो जाए, सारा प्रोसेस डिजिटल हो और थोड़ा बहुत ब्रांच में भी सर्विस मिल जाए, कैश विड्रॉल वगैरह करने के लिए जाते हैं तो, और कोई विशेष फालतू के चार्जेस भी ना कटे, तो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका काफी ज्यादा लेन देन ब्रांच में होता है, जैसे आप महीने के मान लो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कैश विड्रॉल करते हैं ब्रांच से या डिपॉजिट करते हैं, कई बार ब्रांच में जाते हैं कुछ काम कराने के लिए, तो फिर यहां पर आपके लिए शायद ये अकाउंट नहीं है। तो आप यहां पर इस अकाउंट को ओपन ना करके किसी अदर बैंक का अकाउंट ओपन करिएगा, क्योंकि ये अकाउंट क्या है, एक डिजिटल अकाउंट है। मतलब आप इसको एज एक सेकेंडरी अकाउंट मान सकते हैं। तो आप अकाउंट के बारे में सारी जानकारी समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, समझते हैं किस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक के इस 811 क्लासिक अकाउंट को घर बैठे बैठे वीडियो कॉल के माध्यम से ओपन करना होता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का मैंने आपको डायरेक्ट लिंक डाल दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाते हैं। अब जो भी मोबाइल नंबर अपना आप कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर आप डाल रहे हो, यही ईमेल आईडी आपका बैंक के साथ लिंक हो जाएगा और जो हर महीने का स्टेटमेंट वगैरह है वो इस ईमेल आईडी पर आपको मिलता रहेगा। आप चाहो तो ईमेल आईडी को डायरेक्टली गूगल से भी यहाँ पर लिंक कर सकते हो क्लिक करके, या फिर आप डाल भी सकते हो ऐसे मैनुअली। अब नीचे आपको यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड डालना पड़ेगा। जो भी आपके एरिया का पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो यहाँ पर आप डाल देंगे और इसके बाद सिंपल सा ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि आपने जो पिन कोड डाला है, इस पिन कोड पर कोटक महिंद्रा बैंक का सर्विस नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर एरर देगा कि भाई आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, हमारा इस एरिया में सर्विस नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर एरर आता है तो आप ऐसी कोई जगह का पिन कोड डालिएगा जहां पर कोटक महिंद्रा बैंक का सर्विस हो। तो आप अपने आसपास गूगल पे सर्च करके किसी बड़ी सिटी का पिन कोड डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपके लिए अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। नीचे आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। इसके बाद इस टिक मार्क पर टिक कर देना है और सिंपल सा नीचे प्रोसीड टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, तो यहाँ पर आपको अपना ओटीपी फिल कर देना है। अब देखो, अगर आपका जो मोबाइल नंबर आपने पहले नंबर पे डाला है वो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, तो यहाँ पर आपसे बोलेगा कि भाई अपना आप वो मोबाइल नंबर डालिएगा जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो यहाँ पर अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए आएगा जिन लोगों का सेम मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना दिया है वो मोबाइल नंबर आपका अगर आधार कार्ड से लिंक होगा तो ये एरर आपको यहाँ पर नहीं आएगा। अब फिर से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, तो यहाँ पर अपना ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोलता है, तो जो भी यहाँ पर परमिशन है क्लिक करके आप अलाउ कर देंगे। अब आप इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाएंगे। देखो, जो आपके आधार कार्ड में फोटो होगा वो यहाँ पर आपके लिए शो हो जाता है। नीचे यहाँ पर आपका नाम भी रहता है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये कुछ जानकारी यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक आधार कार्ड से फेच कर ली जाती है। नीचे आपको अपने फादर्स का नाम डालना है, जो भी फादर्स नेम आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, प्रोफेशनल है, होम मेकर, बिजनेस, फार्मर, जो भी काम करते हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी मंथली इनकम बतानी पड़ेगी कि पूरे एक महीने के अंदर आप कितना रुपए कमा लेते हैं। यहाँ पर अपनी इनकम डालेंगे और नीचे आपको बताना पड़ेगा कि आपका इनकम का सोर्स क्या है, भाई आपका पैसा कहां से आता है। तो अगर आप जॉब करते होंगे तो आपकी सैलरी आती होगी, अगर आप बिजनेस करते होंगे तो आपकी इनकम बिजनेस से होती होगी। जो भी यहाँ पर ऑप्शन आपके हिसाब से बेस्ट होता है आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर आपका मैरिड स्टेटस, कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप अभी तक सिंगल हैं। अब नीचे आपको यहाँ पर अपनी मदर्स का नाम डालना है, तो मदर्स नेम यहाँ पर अपना डालिएगा। आप फिर से मदर्स नेम को कंफर्म कर दीजिएगा। ये सब जानकारी भरने के बाद सिंपल सा आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का पेज आ जाएगा।
यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सारा आपका एड्रेस आपको शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके इस एड्रेस के आसपास कोई कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच नहीं होगा तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको एरर देगा, जहां पर लिखा रहेगा दिस एड्रेस इज नॉट सर्विसेबल, यानी कि ये एरिया कोटक महिंद्रा बैंक के सर्विसेबल एरिया में नहीं आता है। क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक क्या है कि अपने आसपास के लोगों को ही अकाउंट ओपन करने की परमिशन देता है। तो अगर आपको इस प्रकार का एरर आता है तो आपके लिए नीचे फिर यहाँ पर क्या है, न्यू एड्रेस डालने का भी ऑप्शन देगा ये बैंक। भाई अपना आप ऐसा एड्रेस डालिएगा जहां पर कोटक महिंद्रा बैंक का सर्विस हो। तो अगर आपको इस प्रकार से एरर आता है आपके एड्रेस के आसपास तो कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच नहीं है, तो आप यहाँ पर अपना ही पूरा आधार कार्ड वाला एड्रेस डाल दीजिएगा। नीचे यहाँ पर जो पिन कोड डालने के लिए बोल रहा है, इस पिन कोड में आप ऐसा पिन कोड डालिएगा जहां पर कोटक महिंद्रा बैंक का सर्विस हो। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपके आसपास जहां पर भी कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच है उस ब्रांच के आसपास का कोई पिन कोड डाल सकते हैं आप यहाँ पर गूगल पे सर्च करके, और सिंपल सा यहाँ पर प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो फिर यहाँ पर ये एरर आपको नहीं आएगा। बाकी अगर आपके पास कोई ऐसा रेसिडेंशियल एड्रेस है जहां पर कोटक महिंद्रा बैंक का सर्विस है तो आप वहां का एड्रेस भी डाल सकते हैं, और ये एड्रेस जो भी यहाँ पर आप ऐड करेंगे ना, इस एड्रेस को आप बाद में चाहो तो चेंज भी कर सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने के लिए बोलता है कि आप किस व्यक्ति को नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नॉमिनी का नाम डालेंगे जिस व्यक्ति को आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। इसके बाद नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है, वो कौन लगते हैं आपके, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, फादर, वाइफ, हस्बैंड, मदर, सन, डॉटर, जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपको यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उनका। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेम एज योर एड्रेस, यानी कि नॉमिनी का एड्रेस और मेरा एड्रेस सेम है। तो आप यहाँ पर सिंपल सा इस टिक को इनेबल कर देंगे तो ये आपके एड्रेस को ही नॉमिनी के एड्रेस में ले लेगा। तो ये सब भरने के बाद सिंपल सा आपको प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप अभी नॉमिनी ऐड करना ही नहीं चाहते हैं तो ऊपर आपको स्किप का भी ऑप्शन मिलता है, आप ऊपर स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना यहाँ पर ये नॉमिनी का ऑप्शन स्किप कर सकते हैं, तो बाद में नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। अब आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपके लिए कुछ टिक मार्क पर टिक करने के लिए बोलेगा, तो आपको सारे चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से, और सिंपल सा नीचे आपको यहाँ पर प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर अकाउंट के वेरिएंट आ जाएंगे। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपके लिए बोला था कि कोटक महिंद्रा बैंक में अभी आपको दो अकाउंट मिलते हैं, एक कोटक 811 सुपर अकाउंट और एक कोटक 811 क्लासिक अकाउंट। तो यहाँ पर जो ए आपको दिख रहा है ये है हमारा सुपर अकाउंट। अब सुपर अकाउंट के क्या है, अलग कुछ फायदे हैं, अलग टर्म एंड कंडीशन है कुछ, इस अकाउंट की बात नहीं करेंगे। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हो तो 5,000 रुपए का आपको यहाँ पर इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। 5% कैशबैक मिलता है आपके डेबिट कार्ड स्पेंड पर, फ्री में डेबिट कार्ड मिलता है, फ्री में चेकबुक मिलती है, डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट मिलता है। तो आप चाहो तो इस अकाउंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो और ओपन कर सकते हो, ये भी आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपके लिए 811 क्लासिक अकाउंट ओपन करके दिखाने वाला हूं। ये रहा हमारा 811 क्लासिक अकाउंट। ये अकाउंट भी आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है, आप यहां पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है। कोई भी यहां पर आपके लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखना है, लेकिन यहां पर आपको अकाउंट ओपन करते समय 1,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। और जो भी यहां पर आप इनिशियल फंडिंग के लिए फंडिंग ऐड करोगे, ये पैसा आपके कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में ही जाएगा। आप अपने किसी अदर अकाउंट से फंडिंग कर सकते हो और अकाउंट ओपन होने के बाद अपना ये सारा पैसा आप निकाल सकते हो वापस, आपका अकाउंट जीरो बैलेंस ही रहेगा। सिंपल से यहां से आपको अपना कोटक 811 क्लासिक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहां पर हमारे सामने फंडिंग वाला पेज आता है, तो आपको सिंपल सा डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। काफी सारे यूपीआई एप्लीकेशन आपके सामने आ जाते हैं, जिस भी यूपीआई ऐप से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे। हम अपना पेमेंट फोन पे से करते हैं, इस प्रकार का पेज आएगा। सिंपल से अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना यूपीआई पिन डालेंगे और यहाँ से अपना पेमेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आप कोशिश करें तो जो आप बैंक सिलेक्ट कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए, ये बैंक अकाउंट आपका खुद का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, थोड़ा वेट करना है आपको। अब यहाँ पर आपको पिन सेट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर अपना कोई भी 6 अंक का एम पिन सेट कर लीजिएगा। जो एम पिन ऊपर डाल रहे हैं उसको फिर से डाल देंगे। देखो यहाँ पर जो एम पिन हम बना रहे हैं, ये एम पिन है हमारा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का। मतलब अकाउंट ओपन करने के बाद जब हम अपना कोटक 811 मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे तो वहां पर हम ये पिन मांगेगा, तो इसी पिन को डाल करके हम डायरेक्टली अपना मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल सा अपना पिन डाल देना है, इसके बाद कंफर्म पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो यहां से हमारा पिन सेट हो जाएगा। इसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखो आपका सीआरएन नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सब कुछ आपको शो हो जाता है। आप यहाँ पर सारी जानकारी अपनी
देख सकते हो। यहाँ पर हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है, लेकिन ये अकाउंट अभी हमारा नॉन केवाईसी वाला है, यानी कि इसमें हम पूरी तरीके से लेन देन नहीं कर सकते हैं अभी। और ये नॉन केवाईसी वाला अकाउंट हमारा ओनली 180 दिन के लिए वैलिड रहेगा और इसमें हम मैक्सिमम 1,20,000 रुपए तक का बैलेंस ओनली क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने अकाउंट को आप अच्छे से यूज करना चाहते हैं पूरी तरीके से, तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपना फुल केवाईसी करना पड़ेगा। तो आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखो हमारे सामने फुल केवाईसी करने के यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलता है वीडियो केवाईसी का, दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पर बुक अपार्टमेंट का। देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोगों को यहाँ पर वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आता है और कुछ लोगों को यहाँ पर बुक अपार्टमेंट का ऑप्शन आता है। तो बैंक यहाँ पर ये ऑप्शन आपको अपने हिसाब से देता है। लेकिन डोंट वरी, अगर आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है और आप वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट में आपको बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ना आते हुए भी हम अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मुझे भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, बुक अपार्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ से आपके लिए अपना कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस डेट को घर पर मिल सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपका एड्रेस आपको शो हो जाता है। इसके बाद सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या है, कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका अपार्टमेंट बुक हो चुका है। अब जो भी यहाँ पर आपने डेट सिलेक्ट किया है, इस डेट को कोटक महिंद्रा बैंक का एक कर्मचारी आएगा और आपका केवाईसी करके चला जाएगा। उसके बाद आपका अकाउंट पूरी तरीके से ओपन हो जाता है और फिर अपने अकाउंट को आप अनलिमिटेड लेन देन के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति को अगर वीडियो केवाईसी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट वो वीडियो केवाईसी करना चाहता है, तो इसके लिए आपको अपना मेल ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर मेल में आपको आना है और यहाँ पर देखेंगे आप इस प्रकार का आपको एक वेलकम करके मेल मिलेगा कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। तो आपको यहाँ पर इस मेल पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार का भेज जाता है। थोड़ा नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा गेट वेरीफाई कंप्लीट फुल केवाईसी का, इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर केवाईसी करने के आपके सामने दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। वहां पर ओनली हमें केवल बुक अपार्टमेंट का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अगर सेम अकाउंट का हम मेल पे क्लिक करके केवाईसी करते हैं तो यहाँ पर देखो गो टू वीडियो केवाईसी का भी ऑप्शन आ रहा है। तो वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और स्टार्ट वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद और थोड़ी देर में कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से एक एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे। जो जानकारी आपने फिल की है अकाउंट ओपन करते समय, उसको आपको याद रखना है। उसमें कुछ जानकारी आपसे पूछ सकते हैं, ये सब याद रखिएगा। तो अपने पास में आपको ओरिजिनल फिजिकल पैन कार्ड रखना है, जेरॉक्स कॉपी वगैरह नहीं चलता है। यहाँ पर ओरिजिनल पैन कार्ड लगेगा आपके लिए। पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलते हैं, पैन कार्ड दिखाइएगा। एक पेपर पे साइन करने के लिए बोल सकते हैं, तो आप साइन करके दिखाइएगा। अपने साथ में आपको पहले ही एक विदाउट लाइन वाला व्हाइट कलर का पेपर रखना है, एक पेन रखना है ब्लू कलर का। आपसे अगर आधार कार्ड मांगते हैं तो आधार कार्ड दिखाइएगा, वैसे तो आधार कार्ड नहीं मांगते हैं। इसके बाद 2 मिनट के अंदर यहाँ पर आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो केवाईसी होने के बाद आपका अकाउंट पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर केवाईसी करने के भी हमारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो किसी भी तरीके से अपने यहाँ पर आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको फुल केवाईसी करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप किसी भी कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांच में जाकर के अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब भी कभी आपको मौका लगता है कहीं सिटी में जाने का, तो अपने साथ में आधार कार्ड पैन कार्ड ले जाइएगा और जहां पर भी आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच दिखता है, वहां पर जाके ब्रांच में अपना आप फुल केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं एक फॉर्म को फिल करके। अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक दिया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।